कल जुम्मे का दिन यौम मजलूमों महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाए। इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने वाले मुमालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात खत्म करें। सलामती कौंसिल का फरवरी इजलास तलब और पाकिस्तान इसमें पहल करे। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। उम्मत मुस्लिमा क़िबला अव्वल की हिफाजत करने वाले मुजाहिदीन की मदद नहीं कर सकी, सिर्फ करारदादों और कॉन्फ्रेंसेस पर लगी है। होना तो ये चाहिए था कि उम्मत मुस्लिमा जिहाद का ऐलान करती। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान में मंशियात की खेप अफगानिस्तान से आती है। मंशियात का पैसा कहीं ना कहीं दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। 1 अप्रैल से अब तक 11,230 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा चुका। तमाम सूबों और वजारत दाखिला ने हेल्पलाइन बनाई है। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने के मामले पर पीपी अरकान ने तारिक फजल चौधरी को जवाब दे दिया। आगा रफीउल्लाह ने कहा, जब तक कैनाल्स पर करारदाद एजेंडे में नहीं लाते हुकूमती बिजनेस नहीं चलने देंगे। नून लीग वाले क्या समझते हैं हमें सियासत नहीं आती, हमसे ना खेलो। पीपल्स पार्टी के MNAs ने क़यादत को नून लीग के रवैये से आगाह कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की MNAs को कैनाल से मुताल्लिक टफ टाइम देने की हिदायत। आगा रफीउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ अरकान से दरखास्त की है कैनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर हिमायत करें। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में सवालात। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए, किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिली तो मैं जबरदस्ती दाखिल हूँ, तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, शॉपिंग मॉल्स को ममनुआ इलाका तो करार नहीं दिया जा सकता। कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं है मरकजी शाहराहों को भी ममनुआ करार दिया गया हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के 5 से 6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं, वहाँ तो ममनुआ इलाका नोटिफाइड नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की मुसलसल तब्दीलियों के मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज एहसान ने सवालात उठा दिए। सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच केस मुंतकली पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसे इंतजामी साइड पर ऑर्डर का इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सिंगल बेंच का केस उठा के डिवीजन बेंच में लगा दें। मेरा उसूली मौक़िफ़ है, कोई केस ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वकील से मकालमे में कहा, जाकर उनको बताएं इस मामले पर दोबारा गौर करें। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन है। अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर है। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है। खवातीन के पीछे पिछले 4 दिन से इसका वारंट गिरफ्तारी है, पीछे छुपता है। ये दहशत गर्दों का B टीम है। महारंग तो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। महारंग के खिलाफ 3 MPO के अलावा बहुत से FIRs मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी और दीगर ने अख्तर मेंगल को बलोच कौम का दुश्मन और बलोचिस्तान का नासूर करार दे दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये दहशत गर्दों का सरखना और बैनुल अक़वामी कुव्वतों का एजेंट है। साम्राज्य के इशारे पर बलोचिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अख्तर मेंगल जुबान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अली मदद जतक ने कहा, ये दहशत गर्दों की B टीम है, 4 दिन से खवातीन के पीछे छुप रहा है। वक्त मोहम्मद काकर ने कहा, महारंग बलोच दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है, उस पर 3 MPO के अलावा और बहुत से मुकदमात हैं। महारंग बलोच ने अस्पताल में तोड़फोड़ करके दहशत गर्दों की लाशों को हटाया, यूनिवर्सिटी के सामने पोस्ट ऑफिस को जलाया।
पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ताहाल न मिल सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। कहा मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई है। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के वाज़ेह अहकामात हैं। बानी से मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना। बेलारूसी सदर से मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्की। आला सतह राब्तों से 2 तरफा ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम EFS से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी सनतों के खाम माल मशीनरी दरामद पर सहूलत के लिए स्कीम को मजीद मौसर बनाया जाए। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। अब तक की जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमारे तक पहुंची है, जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जो लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, उससे लगता है कि इसमें प्लानिंग है। और क्योंकि एक विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स 8 से 10 डंपर्स को जला देना ये आम लोग नहीं करते, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व जरूर हैं। कराची में गुज़श्ता रोज डंपर जलाने के वाकयात हादसे का नतीजा नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत हुए। DIG इरफान बलोच का इंकशाफ। DIG वेस्ट ने बताया 10 मिनट में 8 से 10 डंपर आम लोग नहीं जला सकते। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे, हमने मालूम कर लिया है। 19 अफराद को गिरफ्तार करके 5 मुकदमा दर्ज किए हैं। अफवाहों सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात ने जल्दी पर तीली का काम किया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध इदारों से मिलकर कार्रवाई करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया FIA ने पेका एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी कायम की। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी काम रोकना अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध ने कहा सूबाई हुकूमत की मौसर पॉलिसी से दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशत गर्दी मंशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। आज अगर एयर एशिया या मलेशियन गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ले रही है, उसकी एक बड़ी वजह इस मुल्क के सफेद सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब का मईशत की हिफाजत करना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं आर्मी चीफ को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगर एयर एशिया या मलेशियन हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है, इसकी बड़ी वजह सिपा सालार आसिम मुनीर का मईशत की हिफाजत करना है। पाकिस्तान को नई नई खुशखबरियां मिल रही हैं। आर्मी चीफ का जिक्र क्यों ना करूं, जिसने मेरे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत में बेहतरी आ रही हो और सरहद की हिफाजत हो रही हो तो मुझ समेत कौम को अपने आर्मी चीफ समेत पूरी अफवाज को सलाम पेश करना चाहिए। ट्रंप टैरिफ की मुअत्तली सरमायाकारों का एतमाद बहाल। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। S&P 9.5%, नस्दक 12.2%, डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। जापान का निकाई इंडेक्स 8.3%, जनूबी कोरिया के कॉप्सी इंडेक्स में 5.5% और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 3.7% इजाफा। चीन की शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,16,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची किंग्स ने हसन अली को PSL 10 के लिए नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। मेगा इवेंट में हसन अली डेविड वार्नर के नायब कप्तान होंगे। टीम ओनर सलमान इकबाल कहते हैं हसन अली में वो जज्बा है जो कराची किंग्स की पहचान है। हम चाहते हैं वो कप्तान डेविड वार्नर के साथ मिलकर टीम को अगले दर्जे पर ले जाएं। हम सबकी नजरें एक ही हदफ पर हैं, वो है PSL ट्रॉफी जीतना। बरस पहले लिखी गई तारीख
जोश, जज्बा, वलवला और लगन, वक्त के साथ बढ़ता हुआ जुनून। देखिए 11 अप्रैल से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ ARY न्यूज पर। और HPL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून, रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हरलमा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। कल से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।